गॉड निक्सन वर्सेस जॉनथन 2v2 का फाइट इस समय पर इस जगह पर हमें देखने को मिलने वाला है। दिस गोना बी अ कंप्लीट केओस कॉज और ऐसे में टीम्स उतर जरूर रही हैं आई थिंक बट लूट को यूज करना होगा उनको एंड ही नीड्स टू गो आउट एंड फाइट इन द ओपन एंड अवेंज द लास्ट गेम जो हुआ उनके साथ बहुत ही खराब हुआ था, बट वो एक सवाल बन नेवरदलेस। जाता है। स्पावर हमें नजर आ रहे हैं, अब देखना चाहूंगा मैं कि ये प्लेयर क्या करता है, लेकिन स्मोकी ऑलराइट ये बेहतरीन पिक था, ये बेहतरीन पिक था इनका। अब रात के ऊपर बाहर आता है, वो अपने थ्रोएबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और वो थ्रोएबल से इंफॉर्मेशन और सक्सेस पिक्स निकाल सकते हैं। श्रीमान के ऊपर ये थ्रोएबल हो सकता है, डैमेज देगा भी, बट लेफ्ट हैंड साइड नहीं चेक किया उन्होंने और ही वाज कंफर्टेबल इनफ समहाउ। वेल, ओह माय गॉड, How did he just survive? I mean, like Riot बिल्कुल सामने से निकला and he somehow survived, and the entire team Shriman has been wiped out within seconds. जस्ट अभी अंदर मूव करने की मे भी शुरुआत कर सकते हैं। डीएससी इज ट्राइंग, बट पहले थ्रोएबल्स का इस्तेमाल जो एक अच्छी चीज बन जाती है और उनकी तरफ से थ्रोएबल्स काफी अच्छे जा रहे हैं और अगर कोई बाहर कूदता है तो नियो उसके लिए पूरे पूरे तैयार हैं। ये जो एग्रेशन है इनकी तरफ से काफी अच्छा बन रहा है, बट स्मोकी इज ट्राइंग टू स्पॉट द प्लेयर डाउन, ही विल बी टेकन डाउन और ये एक और पिक यहां पर जॉनथन के लिए आता है। 3 फिनिशेस इस टीम के पास हो चुके हैं। नाउ द टीम हैज बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट वन मैन और उस एक प्लेयर को क्रॉन्टन को या तो यहां से जाना पड़ेगा या फिर कोई ना कोई अगर कोई प्लेयर आगे यहां से लीव कर रहे हो तो वहां पर वो फ्रैग्स निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्रॉन्टन क्या करते हैं। Right, and Cronten के पास यहाँ पे I don't think ज्यादा options are on the cards. He just needs to continue hiding until a very long time, जब तक टीम जॉनथन यहाँ पे completely back up नहीं कर सकते। पर बहुत ही बिल्कुल, ये प्यारा जो शॉट्स यहाँ पर हल्के फुल्के आए थे, दैट वाज जस्ट वन थिंग, बट अब मैं आगे देखना चाहूंगा क्या होता है, क्योंकि बंदूकबाज यहाँ पर स्पॉट कर जरूर चुके हैं प्लेयर्स को और वो फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हो चुकी है, बंदूकबाज की एचपी बहुत कम है, उनको अपने लिए हील्स तो लगाने पड़ेंगे। ऐसे मौके पर जब सर्कल आपको पता आपको दिक्कतें दे रहा है, इट माइट जस्ट बी अ बैड थिंग। वेल प्लेयर जरूर खोए जा रहे हैं यहाँ पर उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेयर को वहां पर फिनिश होते हुए देखा, लेकिन ये जो जोन के बाहर की फाइट और वो मेरा मार वो भी तीसरे सर्कल में, इट बिकम्स अ बिग चैलेंज। It definitely becomes a big challenge, and but एक चीज है कि इनके पास जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 560 मीटर्स का है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डायनामो की टीम के पास व्हीकल्स है। यहाँ पे ट्रबल पूरे के पूरे बंदूकबाज के लिए है, एंड यस द ट्रबल जो था उसके काफी ज्यादा डिफिकल्टी बंदूक वहां पे पिक ऑफ हो गया। वहां पे फाइट चल रही है टीम मॉर्टल और अंतरामी की टीम के बीच में, ट्रेड हुए हैं। वहां पे मवी को पिक ऑफ किया गया था, वहां पे पंक आके थर्ड पार्टी करते हुए स्काउट ओपी को पिक ऑफ कर दिया। मल्टीपल फाइट्स एंड बहुत सारे एक्शन स्प्रे गॉड वहां पे ओमेगा को पिक ऑफ करेंगे वे, एंड नेट मुन्ना वहां पे रेगलटॉस को नॉक एंड फिनिश करेंगे। रेगलटॉस वहां पे मवी को नेट से फिनिश या ऑफ फिर कर इस दिए। एरिया पर ही रुक करके अपने बाकी एंगल्स को देखें, क्योंकि लॉस्ट जोन इसका एरिया है, आपको सिर्फ एक एंगल नहीं आपको बहुत अलग अलग जगह देखने मिलते हैं। के लिए मुश्किल हो चुका है, उनको डाउन किया जाएगा गमला बॉय के द्वारा एंड ऑलराइट गमला बॉय डिस्ट्रो डाउन किया, लेकिन उनको डाउन किया यहाँ पर ओमेगा के द्वारा जो काफी बेहतरीन अपनी फाइट्स बना रहे हैं एंड ये आप देख ही सकते हैं और उनको फिनिश भी यहाँ पर किया जरूर जाएगा। ऐसे में न्यूक्लियर को पिक किया, लेकिन उनका जो कंसेक्यूटिव नेट रहता है वो वहां पर एक प्लेयर को फिनिश और नॉक कर चुका है और क्लच गॉड जाएंगे। दैट मींस देयर वाज अ स्लाइट रश इन जो टीम जॉनथन ने किया, काफी बेहतरीन तरीके से वो पिक्स निकाल रहे हैं। ये जॉनथन का जो स्क्वाड हमें नजर आ रहा है पिछले गेम से तो बहुत ही अलग है। Yes, and for the first time team IND has a casualty in game. आतंकी यहाँ पे पिक ऑफ हो गए, कल भी हुए थे पर यहाँ पे जल्दी अर्ली इन द गेम पिक ऑफ हुआ, एंड इस बार IND को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है जोन के अंदर जाने में। यहाँ पे और एक पिक होते हुए काफी ओपन से जाना पड़ा। दलजीत का बहुत ही प्यारा शानदार नॉक, स्नैक्स भी वहाँ पे कवर फायर अच्छा दे रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे दलजीत और स्नैक्स अपने टीम को कहां तक ले वो जा कुछ पाते तो यहाँ पर बेहतरीन करने ही वाले हैं, सो आई वुड लव टू सी कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन रोशी ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, सही मौके पर आए जरूर थे, गलत मौके पर उतरे, लेकिन सही मौके पर कवर में चले गए और बाकी प्लेयर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक को डाउन किया जा चुका है, दूसरे को भी डाउन किया जा चुका है। ओमेगा एक्चुअली डूइंग रियली गुड, डेल्टा एंड ओमेगा आर लुकिंग अमेजिंग विद दिस सिनेमैटिक परफॉर्मेंस। जो वो दो प्लेयर्स डाउन किए, अब गोस्टी के कंधों पर भार आता है कि वो रिवाइव किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि पेन धीरे धीरे आगे जा रहे थे और उनको फिनिश यहाँ पर किया जा चुका है। गोस्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऑल थैंक्स टू द परफेक्ट इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन जो यहाँ पर के18 की टीम ने निकाली। राइट। मीनवाइल यहाँ पे पुश हो रहा है टीम जॉनथन का, लोग पुश करने हैं। टीम रौनक के ऊपर दो प्लेयर को पिक ऑफ किया था क्लच, आई थिंक जी गॉड या नियो में से किसी एक ने, मैं फीड देख रहा था। बट इनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, इनको पता नहीं है कि ये एरिया में बहुत ही ज्यादा प्लेयर्स है, उन लोग सब सराउंडेड है चारों तरफ से। दे नीड टू बी केयरफुल व्हेन दे आर क्रॉसिंग द रोड, एंड वहां पे मीनवाइल गॉब्लिनो भी पुकार को पिक करेंगे, फियर्स नेड एक्स प्रो को खत्म करेंगे। सो अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर टीम रौनक। एक ही फिनिश है एंड दैट्स जीजी फॉर टीम रौनक एंड फोर किंग की टीम। easy route into the circle because सारे के सारे players काफी deep into the zone आ चुके हैं already. इस समय आप ये नहीं बोल सकते कि नो एग्जैक्ट प्रॉपर बिल्डिंग्स है प्लेयर्स के पास, क्योंकि वो थोड़ी बहुत जो दीवारें हैं वही उनके लिए कवर बन जाती है। एग्जैक्ट बिल्डिंग नहीं है कि जहां पर प्लेयर्स रुक सके, लेकिन गॉब्लिन यहां पर रहना चाहेंगे। कोई प्लेयर अगर ऊपर से इनको स्पॉट करता है मुश्किल से, सेंसे यहां पर स्पॉट कर चुके हैं आईएनडी के प्लेयर्स को, बट उन्होंने गमला बॉय को जरूर वहां पर पिक किया। अब मैं देखना चाहूंगा कि जो बाकी प्लेयर्स मूव करें किस तरीके से उनके अगेंस्ट फाइट हो पाती है और फियर्स को यहां पर फियर्स का तीसरा नॉक बन जाता है। गोस्टी का एक नॉक जो नेड है वो जाता है और नॉक करता है। बट लॉस्ट लेनेस का सर्कल है, वी नो कि ये पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा रह जाती है। लॉस्ट लेनेस में बहुत बार हमने देखा इतने सारे टीम बच जाते हैं, पर यहाँ पे द बेस्ट पार्टीज आईएनडी इज स्टिल देयर।
11 टीम 31 प्लेयर, but this time IND will have to actually fight it out real hard and real strong because यहाँ पे होल्ड करने के चांस ऑप्शंस कम है. इट्स मोर अबाउट फाइटिंग इट आउट. एग्जैक्टली, इट इज मोर अबाउट फाइटिंग इट आउट. लेकिन देखते हैं कौन सी टीम यहाँ से इमर्ज कर पाती है विक्टोरियस, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम्स के लिए ये बन जाता है. दिस इज आप बोल सकते हो आज के दिन का लास्ट मेरा मार, क्योंकि इसके बाद ऑब्वियसली जो हमारा गेम रहने वाला है वो सैनॉक का आएगा. क्रॉन्टन, ऑलराइट, वेल द थिंग्स आर स्टिल हैपनिंग हियर एंड देयर. अगर हम फाइट्स की बात करें, अब देखते हैं कि इसके आगे कितना जा सकते हैं प्लेयर्स. डार्क को नॉक किया जा चुका है, ऋषभ को नॉक किया जा चुका है. फियर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं. इज लुकिंग रियली गुड. एक और थ्रोएबल, एक और यूटिलिटी यूसेज उनकी तरफ से आता है, और ये इंफॉर्मेशन तो मिल चुकी है. बस आगे जाकर के पिक्स यहाँ पर निकालने पड़ेगा, और पिक निकाल भी सकते हैं. देयर इट इज. खुद 5 एचपी पर बचे हैं, 10 एचपी पर बचे हैं, लेकिन 5 फिनिशेस इनके हिस्से में जा चुके हैं. इज ऑन अ रैम्पेज. Absolutely, and talking about rampage, यहाँ पे टीम जोनाथन इज ऑन रैम्पेज. 2 और 3 फिनिश, मल्टीपल फिनिशेस निकालते हैं वहां पे हर तरफ. आई थिंक दे ऑलरेडी गुड विद 10 किल्स एंड नॉट टीम 23 प्लेयर बचे हैं. यस, 8 किल्स है उनके पास, एंड दे हैव एनफ लूट, एनफ एम्यूनेशन एंड एवरीथिंग जो इस गेम में उनको आगे जरूरत पड़ेगा. पर यहाँ पे इंटरेस्टिंगली टीम गॉड निक्सन वर्सेस के18 की टीम, ये भी एक इंटरेस्टिंग फाइट चल रही है. डेल्टा वहां पे पिक कर सकते हैं. राइट, एंड यहाँ पे आई थिंक जो अक्षत ओमेगा के18 की टीम है, ये थोड़ी डिफिकल्टी में है. ओ, स्ट्रे गॉड को बहुत ज्यादा तकलीफ. बहुत ही प्यारा मोलोटॉव, एंड आई थिंक फीडिंग शॉट, ही इज गोइंग डाउन. एंड लुक एट टीम के18 राइट नाउ, दे लुक ऑन अ रोल. के18 ने थोड़ा सा ओवर कमिट किया. आई थिंक वो टीम को बैकफुट पे डालता है. डेल्टा पीजी को रिवाइव करने का इनका पहला काम रहेगा. दे स्टिल हैव द सर्कल 7 टीम्स. अक्षत के यहाँ पे बहुत बड़ा उनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टीम के लिए होल्ड करना, बिकॉज यहाँ से मेक और ब्रेक हो सकता है. एंड ऑल्सो लुक एट टीम जोनाथन, एक लॉस हुआ जी गॉड का, बट दे आर स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रांग. एंड जोनाथन यहाँ पे एक नेट कुक करते हुए, क्या टीम आईएनडी के लिए नेट दर्दनाक हासिल होगा, बट स्नैक्स वेंट डाउन एंड दैट सेंसे टेकिंग हिम डाउन. टीम जोनाथन यहाँ पे मोलोटॉव पे फंस गए, एंड उनको अब रिवाइव हील की जरूरत पड़ेगी. 6 फिनिशेस है जोनाथन के पास, टीम के पास 9 फिनिशेस है इस समय. सोचिए कितने ज्यादा नंबर्स ऐसे एक्यूमुलेट कर चुके हैं. गॉड निक्सन ये उसी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ऑलराइट, आखिरी की 8 गोलियों में इन्होंने वो नॉक निकाला और फिनिश भी किया. यहाँ पर हेल्थ इनकी बहुत कम है, तो इनको आगे मूव करना ही पड़ेगा कुछ भी करके. 42 मीटर इनसे अगला जो राइट, एंड यहाँ पे अब अगर हम बात करें, देखना चाहे अगर हम किस तरह से निक्सन की टीम ने यहाँ पे इतना अच्छा फॉर्म दिखाया. निक्सन अपने टीम के लिए एक फिनिश और एक नॉक निकाले. 6 प्लेयर्स हमारे पास बचे हैं, 10 प्लेयर 5 टीम, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी मुझे दिख रही है ऑल एक्चुअली निक्सन की टीम. बट द बेस्ट पार्टीज आईएनडी इज स्टिल समहाउ स्टैंडिंग. दोनों प्लेयर बचे हैं. अक्षत को पता है कि एक्चुअली अलादीन को पता है कि अक्षत वहां पे है. ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्ले इट बाय. उनको पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उनको जैसे तैसे करके बेट आउट करे, उनको खड़े होने में मजबूर करे. पर आई थिंक अक्षत डज नॉट हैव एन ऑप्शन हियर. अगर उठेंगे तो डेफिनेटली 2-3 प्लेयर उनपे एडीएस खोल के रखे हैं. माइट वांट टू गो फॉर द हील बैटल. 6 फर्स्ट एड है उनके पास. देखते हैं क्या इनका स्ट्रैट रहेगा. और यहाँ पे मोलोटॉव आ गया. ही हैज लेस ऑप्शंस राइट नाउ, एंड दैट्स गोना बी जीजी फॉर अक्षत. फाइनली एक मोलोटॉव निकला एंड ही गोस डाउन. Exactly, it does go down. लेकिन अब मेरे को आगे की चीजें देखनी पड़ेगी क्या होती है, क्योंकि आप देखिए नियो वहां पर बैकएंड पर फाइट ले रहे हैं. घातक को जरूर पिक किया जा चुका है और फिनिश भी आराम से यहाँ पर देखने को मिल सकता है. लेकिन अलादीन इनकी तरफ से भी आउट रोबर्स आ रहे हैं. जोनाथन को डाउन किया जा चुका है प्रिंस के द्वारा. अब प्रिंस को आगे मूव जरूर करना है. नियो वहां पर पीछे के एंड पर बचे हुए दिखते कि वो यहाँ से कितने पॉइंट निकाल सकते हैं. जोनाथन को रिवाइव करना थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है. गॉड निक्सन और उनका जो स्क्वाड है इस समय बहुत बेहतरीन खेल रहा है. आज का पूरा दिन शुरुआत से उनके लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है. बट नियो विल बी एबल टू रिवाइव कॉज सेंसे एक अपर एरिया अपने लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं. 11 फिनिशेस है. वेल द रिवाइव coming through, the revive is there. और क्रेटोस वहां पर दलजीत को रिवाइव करना चाहेंगे, लेकिन वो शायद मुश्किलों में हो जाए. क्रेटोस को काफी कम एचपी पर थे, बट he will be taken down. ये गेम टॉप 4 में आने के लिए means we are gonna have the new chicken dinner winner for this one. गॉड निक्सन रिवाइव कर रहे थे, वो रुके अभी के लिए. प्रिंस के पास जाना चाहेंगे, उनको शायद रिवाइवल यहाँ पर देना चाहेंगे. वो एक अच्छा खासा एरिया है, सर्कल में भी है, तो रुक जाएंगे. लेकिन अब आता है 10 सेकंड के बाद 9 जोन, द हील बैटल सर्कल, बट no one will be ready to heal. नियो तैयार है यहाँ पर. गॉड निक्सन रिवाइव देना चाहेंगे प्रिंस को, उसके आगे मूव करना चाहेंगे. एवरीवनस रेडी, बट यू कैन नेवर रूल आउट सेंसे जो ऊपर अपर एरिया पर बैठे और वहां से शायद अप पिक्स निकाल सकते हैं. दिस इज वेयर इट इज. गॉड निक्सन वर्सेस जोनाथन 2v2 का फाइट इस समय पर इस जगह पर हमें देखने को मिलने वाला. दिस इज गोना बी अ कंप्लीट chaos cause this is the final zone for Miramar. Correct, and यहाँ पे निक्सन वर्सेस जोनाथन, a fight that is not gonna be easy by anywhere. नियो वहां से निकले and प्रिंस somehow misses on him. वहां पे जोनाथन का कवर फायर बहुत ही ज्यादा आने वाला है. प्रिंस will get the opportunity to heal himself, and that is Jonathan, if I'm not wrong. I think it's 100. I think it's Jonathan. Jonathan, नियो ने ही लास्ट में पिंक मैक्स एंडिंग दिखा था.
That is Team Jonathan finally announcing a comeback. शानदार comeback. They fought it out valiantly. बहुत ही शानदार गेम उनके तरफ से. एक सेकंड के मैं लास्ट में कंफ्यूज हो गया था. There were so many crouches, but then I saw कि पिंक कपड़ा was Neo, and बहुत ही शानदार गेम. बहुत ही प्यारा रिवाइव था वहां पे नियो का जॉनथन पे. एंड आई थिंक वो जो पूरा इग्नोर किया निक्सन और टीम आईएनडी ने उनको, दे डिड एन एब्सोल्यूट ग्रेट जॉब. Jonathan coming up with 13 kills का chicken dinner and finally hitting that 28 points जो straight उनको I think top 7 top 6 में ले. उसको बहुत टाइम लगा